कैसे विचार आया इस फिल्म का, आइडिया के लेवल पे, एग्जीक्यूशन के लेवल पे, इसके बारे में बताएं। मेरा दिमाग थोड़ा सा नेशनलिस्टिक, मेरी जो पहले भी फिल्म मैंने डायरेक्ट की, को डायरेक्ट की थी, मणिकर्णिका, जी। झांसी की रानी, तो मुझे कोई लिमिटेड स्टोरीज जो हैं वो ऐसे उत्सुक नहीं करती हैं। मैं हमेशा जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी और इमोशन और सेंटिमेंट को ढूंढती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि जैसे मणिकर्णिका में मुझे ये लगा कि एक इंसान और राष्ट्र के प्रति क्या उसका प्रेम होता होगा, क्योंकि हमारी जो सारी सेंसेस हैं वो हमें अलग अलग तरह के प्रेम के बारे में इंट्रोड्यूस करें, खाने को लेके, चाहे कपड़ों से, चाहे इंसान को इंसान से, हर तरीके का प्रेम हमें पता चलता है। पर राष्ट्र के लिए क्या वो प्रेम होता है जिसको लेके आप हर हद पार कर जाए, अपनी जान की भी इच्छा ना करें। तो उस तरह का मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत मन था। इसमें जो है, इसमें मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जो है पॉलिटिकल लोगों को ना बड़ा जनरलाइज करते हैं, कुर्ता पजामा पहन के आते हैं और खासकर फिल्मों में तो उनको बहुत टिपिकल एक दिखाते हैं। तो जब मिसेस गांधी का आप नाम सोचते हैं तो एक ऐसी फिगर आपके दिमाग में आती है हु इज इक्वली लव्ड एंड हेटेड, हु इज इक्वली, शी वाज सो पॉपुलर एंड शी इज लव्ड एंड शी इज हेटेड। वो भी वीडियो हैं जहाँ पे उनको अभिनव चंडी, दुर्गा, इंदिरा 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 इस तरह का मतलब एक अवतार माना जाता था। और वो भी आप देखेंगे इजिली कि लोग जूते मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनकी तस्वीरों को, उनको, हाँ, उनकी तरफ थ्रो कर रहे हैं रैली में। हाँ, जी। मतलब एक टाइम तो ऐसा था, अगर देख के लगता है कि अगर उनके हाथ आगे जनता के तो शायद लिंच कर देंगे, इतना नफरत। तो ये जो हमारे देश की जो जनता है, और खासकर हम अपने आसपास भी देखते हैं, जनता और लीडर के बीच में ये किस तरह की कश्मकश रहती है। कभी तो सर पे उठाना, कभी नीचे गिराना। इनफैक्ट इन हर ऑटोबायोग्राफी शी सेड कि आई कैन नेवर ट्रस्ट मासेस, कभी तो सर पे उठाते हैं, कभी तो नीचे गिराते हैं। तो उन्होंने जनता को ट्रस्ट करना बंद कर दिया था। तो ये जो एक तरह से मेरा ये मानना है कि ये भी प्यार ही है, लेकिन जनता और लीडर के बीच में किस तरह का एक पैशनेट, जुनूनी ये प्यार है कि वो उसको प्यार भी करते हैं और नफरत भी करते हैं, कि ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। मैंने कहा यार इस पे एक फिल्म बननी चाहिए, इस प्यार पे, इस मोहब्बत पे एक फिल्म बननी चाहिए। इंटरेस्टिंग। रितेश शाह ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है जी। कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक रही, जैसे पुपुल जयकर की बायोग्राफी बड़ी मशहूर है, कैथरीन फ्रैंक की भी, या इमरजेंसी पे बहुत सारी किताबें हैं, तो रेफरेंस मटेरियल किस तरह का? कुछ ऐसा रहा कि एक दो किताबें फोकस करना, या इन जनरल स्टोरी मेरी है। अच्छा, हाँ, मैंने एक भाग उठाया है कि मुझे इस भाग पे कंसंट्रेट करना और है। वो क्या है टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम यही है कि हाउ शी इज स्ट्रगलिंग टू बी अ लीडर। 1969 के स्प्लिट के बाद से है? दिस इज फ्रॉम हर फर्स्ट टर्म, द फिल्म बिगिंस फ्रॉम हर फर्स्ट टर्म, Feb 66। yes, her being as a prime minister for the first time जी। till her last day. तो उसका जो सीड है इमरजेंसी का, हाउ फार इट गोज एंड हाउ फार वो जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पूरे को कल्मिनेट करती हुई ये कहानी है। तो कहानी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस दौर के जो हैं वो इवेंट हुए उसी की है। क्या उसमें एक ह्यूमन इमोशंस ने, एक ह्यूमन साइकी ने, एक सत्ता और पावर की इस केमिस्ट्री ने क्या ऐसे इस तरह के माहौल बनाए कि वो काम हुआ, उसकी कहानी है। तो आई थिंक ये तो एक बड़ा इंडिविजुअल जो हुआ है वो तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो कहानी है वो एक बड़ी इंडिविजुअल, एक रियलिटी, वास्तविकता होती है वो कहानी, वो एक इंडिविजुअल वास्तव। मुझे लगा कि मुझे ये कहनी चाहिए। हम लोगों ने जैसे ट्रेलर देखा, बड़ा इंट्रीगिंग सा लगा, पर फिर बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम लोग के मन में आएगा अच्छा इसमें क्या ये भी दिखाया गया होगा, तो मैं जैसे शाह कमीशन के बारे में दिखाया गया है क्या? नहीं। जस्टिस खन्ना वाली जो पूरी कंट्रोवर्सी थी? नहीं, लाइक आई सेड कि मिसेस गांधीज लाइफ इज सो वास्ट। जी। आप देखिए वो स्वतंत्रता संग्राम में भी, हाँ, और खासकर द इंसेप्शन ऑफ कांग्रेस, उसके जो मोतीलाल नेहरू हैं जी, उनका जो आनंद भवन है, जो उनका घर था, वो पार्टी हेडक्वार्टर्स था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट पार्टी हेडक्वार्टर। तो वहां पे वो तो उनका एक खानदानी घर है ना, तो उसमें वो काम करने जाती थी। तो वहां से उनकी कहानी शुरू हुई। तो कहानी तो बहुत वास्ट है, लेकिन मुझे एक हिस्सा उठाना था, और कौन सा उठाना था, कितना उठाना था, दैट
आई ओनली यूज दैट चंग विच इज कॉन्सिक्वेंशियल टू इमरजेंसी, और जिसके रेपरकशंस जो हैं, रिपल इफेक्ट जो के उसके एंड तक कब तक चले, वो हिस्सा उतना। आप के हम जब पिछले बयान देखते हैं तो उसमें एक बयान पे मेरी नज़र गई जिससे हमें लगा कि हाउ स्ट्रांगली यू फील और हाउ फैसिनेटेड यू आर विद अ ग्रे कैरेक्टर। मैं वो बयान वर्बेटम पढ़ देता हूँ। खालिस्तानी terrorists may be arm twisting the government today, but let's not forget one woman, the only woman prime minister ने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश किया था। No matter how much suffering she caused to this nation, she crushed them like mosquitoes at the cost of her own life. लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। आई थिंक मेरा ये वाकई में ऐसा मानना है कि बंगाल विभाजन के बाद it was Pakistan's main agenda to divide the country, and rightly so, right? बंगाल विभाजन, यू मीन बांग्लादेश? बांग्लादेश के बनने के बाद जी 71 तो हाँ, जो विभाजन हुआ पाकिस्तान का और बांग्लादेश बना, तो आपने उनको इतनी क्षति पहुंचाई हुई है, बहुत बड़ा, उन पे बहुत बड़ा जख्म था वो उन पे। तो इट विल बी वेरी स्टूपिड टू अज्यूम कि दे वुड जस्ट टेक इट लाइंग डाउन। इट विल बी वेरी स्टूपिड टू अज्यूम कि शी डिडंट हैव अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। और आई थिंक द सेक्रीफाइस जो उन्होंने किया है देश के लिए, दैट शुड नॉट गो वेस्टेड, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो आज मुझ पे बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है कि कुछ लोग जो हैं उपद्रवी जो हैं वो किसी तरह का हमला ना कर दे मुझ पे, या किसी तरह का मेरी खुद की जान को लेके मुझ पे बहुत प्रेशर है। लेकिन तो एक 60 साल की औरत अपने घर पे 35 गोलियां दागी हुई उनके शरीर पे, तो वो कहाँ से हुई? 66 और 67 ईयर ओल्ड शी वाज। कहाँ से वो बूढ़ी assassination। सो वो बूढ़ी औरत, क्या उस औरत को 35 गोलियों की जरूरत थी मरने के लिए? अपने घर में मरी हुई उसकी लाश पाई गई, तो वो कहाँ से हुआ? द क्वेश्चन दैट आई मीन पीपल डोंट वांट टू, जो लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, मैं तो उन पे हैरान हूँ कि वो क्या चाहते हैं कि को आसमानी गोलियां उन्हें मार गई। हाउ एम आई सपोज टू जस्टिफाई एज अ फिल्म मेकर? व्हाट एम आई सपोज टू टेल कि वो कहाँ से आई वो आसमानी गोलियां जो छन्नी कर गई एक, जो आपने कहा अब 60 ईयर ओल्ड वुमन इन हर ओन हाउस। तो क्या चाहते हैं? इसको मैं कितनी सेंसिटिविटी के किसी की ईगो ना हर्ट हो जाए,